everyone, this video is for the quick revision of the chapter digestion. So what is digestion? Digestion is the process of breaking down of large food molecules into small molecules for absorption in blood. सो डाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें फूड के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं जिनसे वो एब्जॉर्ब हो जाए हमारे ब्लड में, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही सारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जब उनका ब्रेक डाउन होगा. माउथ सिक्रीट करता है सलाइवा. सलाइवा प्रोड्यूस करता है दो एंजाइम्स. फर्स्ट सलाइवरी एमाइलेज जिसका अदर नेम है टाइलिन, और लाइसोजाइम. सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन का मेन फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. एंड लाइसोजाइम का मेन फंक्शन होता है टू किल बैक्टीरिया. सो ये हमको यहाँ पे एक चीज़ ये नोट करनी है कि जो डाइजेशन है फूड का वो माउथ में ही स्टार्ट हो चुका है. ओके और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट इसके बाद जो फूड है वो जाता है ईसोफेगस में. ईसोफेगस जो है वो हमारा फूड पाइप है, उसका अदर नेम फूड पाइप होता है. यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसके थ्रू फूड माउथ से पास होके जाता है स्टमक में. अब स्टमक की बात करते हैं. स्टमक भी बहुत डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स सिक्रीट करता है. पहला है पेप्सिन, नेक्स्ट है लाइपेज. ये एक एसिड भी प्रोड्यूस करता है HCl और सिक्रीट करता है म्यूकस. पेप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को. जितनी भी प्रोटीन जो हमारी डाइट में जा रही है उसको डाइजेस्ट करता है पेप्सिन. लाइपेज डाइजेस्ट करता है लिपिड और फैट कह लीजिए, फैट्स इसको. HCl जो है वो एक एसिड है जिसका मेन फंक्शन होता है टू किल बैक्टीरिया एंड टू एक्टिवेट पेप्सिन. म्यूकस एक जैसे सपोज ये हमारा स्टमक है तो यहाँ पे एक लाइनिंग होगी, उसको हम म्यूकस बोलते हैं, जो कि हमें HCl जो कि एसिटिक मीडियम का है उससे प्रोटेक्ट करती है हमारे स्टमक की लाइनिंग को. सो म्यूकस का मेन फंक्शन होता है स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना HCl से, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और अगर ये डायरेक्टली इसके टच में आ गया तो जल सकता है या फिर लाइनिंग में कुछ भी डिस्टर्बेंस आ सकती है. सो म्यूकस का मेन फंक्शन है प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl.
सो यहाँ पे हम इनको गैस्ट्रिक जूसेस भी बोल देते हैं, पेप्सिन, लाइपेस और एचसीएल को। मेनली ये बोला जाता है कि स्टमक गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है और उन गैस्ट्रिक जूसेस में होते हैं पेप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे याद करने का तरीका ये है कि पी फॉर पेप्सिन और पी फॉर प्रोटीन, लाइपेस, एल फॉर लाइपेस, एल फॉर लिपिड, और फैट्स आपको याद रखना पड़ेगा कि लिपिड जो है वो ही फैट्स होते हैं। HCl एक एसिड है, वो बैक्टीरिया को किल करता है और उसी के एसिडिक मीडियम होने की वजह से पेप्सिन जो है, ये वाला पेप्सिन, ये एक्टिवेट होता है। एक्चुअल में पेप्सिन कभी पेप्सिन की फॉर्म में नहीं रहता, पहले वो पेप्सिनोजन की फॉर्म में रहता है और इस HCl की वजह से, इस HCl के एसिडिक मीडियम होने की वजह से वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट म्यूकस जो है वो स्टमक की इनर लाइनिंग को HCl से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि HCl एक एसिड है, तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम म्यूकस का है। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये बहुत ही छोटे से एरिया में बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, बट एक्चुअल में इसकी जो लेंथ है वो सबसे बड़ी है, बट फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है क्योंकि एरिया में अगर आप देखेंगे बहुत ही छोटा इसका डायमीटर है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन की कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो माउथ से लेकर एनल तक का जितना रीजन होता है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अब ये कैसे होगा वो आपको अभी पता चलेगा, पर अभी आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे सारे जो भी आपने फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डायग्राम में आप दो ग्लैंड्स भी देख रहे होंगे यहाँ पे। सो एक ग्लैंड तो है लीवर और दूसरी है पैनक्रियास। सो ये दोनों की दोनों ग्लैंड जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए, और ये ही स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प करती हैं कंप्लीट डाइजेशन कराने में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इन दोनों ग्लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है और वो ही ये सिक्रीशन डालती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है एंड पैनक्रियास सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। ये बाइल जूस हेल्प करता है टू इमल्सिफाई और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सो बाइल जूस जो है मेनली वो फैट को इमल्सिफाई करने के काम आता है, और ये बाइल जूस प्रोड्यूस होता है लीवर में और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। सो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये लीवर है और यहाँ पे गॉल ब्लैडर है। सो लीवर में प्रोड्यूस होता है बाइल जूस और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट। ओनली फैट के लिए ये टर्म यूज होगा, इमल्सिफिकेशन और टू इमल्सिफाई। पैनक्रियास एक ऐसी ग्लैंड है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, और जब आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक्सो और एंडोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करती है। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है। पैनक्रियाटिक जूस में 3 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट इज अमाइलेज, यहाँ पे ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज इसे बोल देते हैं कुछ बुक्स में, और सिंपल अमाइलेज, लाइपेस एंड लास्ट ट्रिप्सिन। सो अमाइलेज हमने सलाइवरी अमाइलेज में देखा था, वो कार्बोहाइड्रेट को पे एक्ट कर रही थी, तो यहाँ पे भी ये अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ही डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज ये फैट और लिपिड्स, जो भी अब जितने भी फैट्स रह गए हैं जो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं वो यहाँ पे जाके फैट और लिपिड्स का डाइजेशन होगा। और ट्रिप्सिन
डाइजेस्ट करेगा, जितने भी प्रोटीन जो कि ऊपर डाइजेस्ट नहीं हुए हैं वो यहाँ पे आके कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएंगे। सो इस तरीके से ये दोनों ग्लैंड्स कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करती है और ये सारा सिक्रीशन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक और बार रिवाइज कर ले तो लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ये बाइल जूस सिक्रीट करती है जो कि स्टोर रहती है गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस का मेन फंक्शन होता है टू इमल्सिफाई फैट, मीन्स टू ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर फर्दर एब्जॉर्प्शन। पैनक्रियाज एक सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है जिसमें फर्दर 3 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगी, लाइपेज जो कि फैट और लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, और ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। इस टाइम के पास स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। known as विली और विलाई, जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहो। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन फॉर्म में ज़रूर जब भी डाइजेशन का एग्ज़ाम होता है तो विलाई का और विली का फंक्शन हमेशा पूछा जाता है। सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। मेनली इनका फंक्शन ये होता है कि ये अपना सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर लेते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन में हेल्प ज़्यादा मिलती है। सो दे इंक्रीज़ this area for absorption। इन्हीं विलाई में कुछ ब्लड वेसल्स भी होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा। इनके पास ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, जिसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। सो विलाई हैव blood vessels which help in transport of absorbed food to all body parts। सो यहाँ पे पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो एक्सेप्ट विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो विटामिन और मिनरल का डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन रिसीव्स अनडाइजेस्टेड फूड। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है उसके बाद जिन पार्टिकल्स का डाइजेशन नहीं होता वो आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर, यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और जितना भी रिमेनिंग मटेरियल है मीन्स अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू एनस। Undigested waste excrete out through anus। सो डायग्राम में आपको लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा होगा। सो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कंप्लीट डाइजेशन के बाद जितना भी बचता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर भी यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है और जितना इसके बाद भी जितना वेस्ट बचता है वो एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फ्लो चार्ट की हेल्प से डाइजेशन को रिवाइज कर लेते हैं। फूड जब हमने इंजेस्ट किया था वो सलाइवा से मिक्स हुआ था। सलाइवा में क्या था? सलाइवे एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और लाइसोजाइम था जो कि बैक्टीरिया को किल कर रहा था। जब फूड और सलाइवा मिक्स होते हैं उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं बोलस। मीन्स अब हम उसे फूड नहीं बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। अब ये जो बोलस है वो स्टमक पे आता है।
स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं और उनमें पेप्सिन, लाइपेज, HCl, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके बाद जो ये बोलस होता है उसको हम बोलते हैं काइम। मीन्स फूड सलाइवा के साथ मिक्स करके बोलस बन जाता है और बोलस जब स्टमक से पास होता है तो हम उसको बोलते हैं काइम। ये काइम स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने ये पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि ये एक साइट है ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे मैंने डाइजेशन शॉर्ट में लिखा है। अब इसके बाद जो ये काइम होगा ये बन जाएगा काइल। सो काइल जो होता है वो होता है completely digested food, वो होता है काइल। और इसके बाद जितना भी वेस्ट पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से पास होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, और जितना भी वेस्ट है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू एनस। सो यहाँ पे ये ओवरव्यू हो गया डाइजेशन का। फूड सलाइवा के साथ मिक्स होता है, बनाता है बोलस, स्टमक से पास करने के बाद बनाता है काइम, स्मॉल इंटेस्टाइन से पास करने के बाद बनाता है काइल। काइल जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड को बोलते हैं। फिर इसके बाद जितना भी वेस्ट पार्ट है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और एनस के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है।